ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा आस्तिक और नास्तिक के बीच का मध्यम मार्ग अर्थात समाधान क्या है। जब हम बात करते हैं संसार में अनेकों अनेकों प्रकार के धर्म बताए जाते हैं जिन्हें मनुष्य समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि समझता है। उन्हीं धर्म के लोगों को आस्तिक कहा जाता है और उसी धर्म के अंदर जो लोग ईश्वर को नकार देते हैं, धर्म को नकार देते हैं, धर्म गुरुओं को नकार देते हैं, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि हिंदू धर्म के नास्तिक, बौद्ध धर्म के नास्तिक, ईसाई धर्म के नास्तिक, इस्लाम धर्म के नास्तिक, सभी धर्म के अंदर आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के मनुष्य होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक के बीच का मध्यम मार्ग क्या है, जिससे हम उन दोनों के बीच का समाधान मार्ग समझ सकते हैं, तो आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि उन दोनों के बीच की मूल समस्या क्या है। आस्तिक व्यक्ति आस्थावान होता है जो अंधविश्वासी कहलाता है। अर्थात जो व्यक्ति आस्तिक होता है वह आस्थावान होता है जो अंधविश्वासी कहलाता है। जो नास्तिक व्यक्ति होता है वह अनास्थावान होता है जो अविश्वासी कहलाता है। यहाँ पर दोनों में अंतर पहला ये है कि पहला व्यक्ति आस्तिक जो है वह आस्थावान है और जो नास्तिक है वह अनास्थावान है। आस्तिक व्यक्ति अंधविश्वासी कहलाता है और नास्तिक व्यक्ति अविश्वासी कहलाता है। इसका कारण क्या है? आस्तिक व्यक्ति अपने धर्म, अपने धर्म ग्रंथ, अपना धर्म गुरु और अपने ईश्वर पर अंधविश्वासी होकर अंधविश्वास करता है, जिसके कारण उन्हें आस्तिकता से लगाव होता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आस्तिक और नास्तिक के बीच का मध्यम मार्ग क्या है। तो आस्तिक व्यक्ति आस्थावान होता है जो अंधविश्वासी कहलाता है। नास्तिक व्यक्ति अनास्थावान होता है जो अविश्वासी कहलाता है। आस्तिक व्यक्ति अपने धर्म, अपने धर्म ग्रंथ, अपने धर्म गुरु और अपने ईश्वर पर अंधविश्वासी होकर अंधविश्वास करता है, जिसके कारण उन्हें आस्तिकता से लगाव होता है। वहीं दूसरी ओर नास्तिक व्यक्ति अपने धर्म, अपने धर्म ग्रंथ, अपने धर्म गुरु और अपने ईश्वर पर अविश्वासी होकर अविश्वास करते हैं, जिसके कारण उन्हें नास्तिकता से लगाव होता है। जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आस्तिक व्यक्ति सही है या नास्तिक व्यक्ति सही है, तो दोनों के बीच में ये मध्यम मार्ग निकल कर आता है कि ना ही आस्तिकता सही है और ना ही नास्तिकता सही है। आस्तिकता की जो नींव है वह अंधविश्वास पे टिकी है और नास्तिकता की जो नींव है वह अविश्वास पे टिकी है। इसलिए जब हम बात करते हैं कि आस्तिक ठीक है या नास्तिक ठीक है, नास्तिक ठीक है या आस्तिक ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कभी भी कोई मध्यम मार्ग अर्थात समाधान दिखाई नहीं देता। भारत में हजारों वर्षों से ये आस्तिकता और नास्तिकता की झगड़ा चल रहा है, लेकिन इसका कभी भी कोई मध्यम मार्ग नहीं निकाला। अंत में महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि मनुष्य को ना ही आस्तिक होना चाहिए और ना ही नास्तिक होना चाहिए, उन्हें केवल मध्यम मार्ग पकड़ना चाहिए। लेकिन उनकी बात मनुष्य समाज ने स्वीकार नहीं करी। वह लोग या तो आस्तिक बन जाते थे या वह सीधा नास्तिक बन जाते थे। उनके बीच का मध्यम मार्ग नहीं दिखाई देता था। आज जब हम बात करते हैं कि आस्तिकता सही है या नास्तिकता सही है, तो इन दोनों को ही यदि माना जाए तो ये दोनों ही गलत है।
क्योंकि आस्तिकता का जो नींव है, पहली सीढ़ी है, वह अंधविश्वास पे टिकी है। और जो नास्तिक व्यक्ति है, उसकी जो नींव है, उसकी जो पहली सीढ़ी है, वह अविश्वास पे टिकी है। इसका अर्थ, सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि आस्तिक व्यक्ति अंधविश्वासी होता है और नास्तिक व्यक्ति अविश्वासी होता है। जब ये दोनों ही अपने अपने अंधविश्वास और अविश्वास को एक दूसरे पर थोपना चाहते हैं, उनसे मनवाना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में ही उथल पुथल होती दिखाई देती है। आस्तिक व्यक्ति चाहता है कि जो नास्तिक व्यक्ति है वह आस्तिक बन जाए, नास्तिक व्यक्ति चाहता है जो आस्तिक व्यक्ति है वह नास्तिक बन जाए। अर्थात दोनों का एक ही उद्देश्य पता चलता है कि आस्तिक व्यक्ति नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक बनाना चाहता है और नास्तिक व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति को नास्तिक बनाना चाहता है। जब हम पूछते हैं इन दोनों से कि आप इन दोनों के बीच का कोई मध्यम मार्ग बताइए, तो मध्यम मार्ग जब भी बताया जाता है वह केवल नास्तिकों के द्वारा बताया जाता है। यदि संसार में आप अनेकों अनेकों धर्मों के नाम सुनते हैं, जिन्हें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि नाम से जानते हैं, यदि हम उनसे ये पूछें कि आस्तिक और नास्तिक के बीच के मध्यम मार्ग क्या है, तो वह इसका उत्तर नहीं दे पाते। लेकिन जब हम नास्तिक व्यक्ति से पूछते हैं कि इसके बीच का मध्यम मार्ग क्या है, तो वह तुरंत झट से उसका उत्तर दे देते हैं। वह कहते हैं इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग है मानव धर्म। यदि हम मानव धर्म को मान लेते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब बात निकल कर आती है आस्तिकों की और नास्तिकों की। जो आस्तिक व्यक्ति हैं, उनके जो गुरु होते हैं, उन्हें वह अपना अपना धर्म का अपना अपना धर्म गुरु मानते हैं। जो आस्तिकता होती है, उसकी नींव होती है अंधविश्वास पे। अर्थात वे अपने धर्म पर, अपने धर्म ग्रंथ पर, अपने धर्म गुरु पर, अपने ईश्वर पे अंधविश्वासी होकर विश्वास करते हैं, जिसके कारण उन्हें आस्तिकता से लगाव सिखाया जाता है। संसार का प्रत्येक धर्म अपने समाज को केवल और केवल आस्तिक बनाता है, ना कि मानवतावादी। जब हम कहते हैं कि यदि सभी धर्म मानवता की ही शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वह हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या इस्लाम हो, यदि सभी धर्म अपने अपने समाज को मानव धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, तो वह अपने साथ अपने संप्रदाय का टैग क्यों लगा रहे हैं? वह ये क्यों कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म के हैं, हम ईसाई धर्म के हैं, हम बौद्ध धर्म के हैं, हम जैन धर्म के हैं या हम अन्य अन्य धर्म के हैं? वह ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम मानव धर्म के हैं, हम मानव धर्म को मानने वाले हैं? आखिर आस्तिक व्यक्तियों को अपने धर्म को मानव धर्म कहने में समस्या क्या आती है? आस्तिक व्यक्ति जो होता है वह अपने धर्म गुरुओं के द्वारा आस्तिक बनाया जाता है। आस्तिक बनाने का अर्थ ये होता है वह अपने अपने धर्म गुरुओं का पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक गुलाम होता है। यदि धर्म गुरुओं ने ये कह दिया कि हमारे समाज का धर्म मानव धर्म है, हम केवल मानव धर्म को मानते हैं और आज से हम अपने हिंदू धर्म का नाम मानव धर्म रखते हैं, अपने बौद्ध धर्म का नाम मानव धर्म रखते हैं, अपने जैन धर्म का नाम मानव धर्म रखते हैं, अपने ईसाई धर्म का नाम मानव धर्म रखते हैं, अपने इस्लाम धर्म का नाम मानव धर्म रखते हैं, जो इनकी सांप्रदायिक पहचान है, जिसका पूरा पूरा लाभ धर्म गुरुओं को प्राप्त होता है, क्योंकि धर्म गुरुओं का अपना कोई काम धंधा नहीं होता। वह धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, धर्म ग्रंथ के नाम पे अपनी पेट पूजा करते हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि सभी समाज को पहले एक टैग दे दिया जाए। यदि वह टैग नहीं देंगे, यदि वह ठप्पा नहीं लगाएंगे कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है या अन्य किसी प्रकार का संप्रदाय है, तो वह अपना पेट नहीं भर पाएंगे। तो धर्म गुरुओं का पेट भरता रहे, इसलिए वह अपने समाज को कभी भी यह नहीं बताता है कि आपका
अपनी पहचान, आपकी अपनी पहचान मानव है और मानवता ही आपका धर्म है। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि आस्तिकता और नास्तिकता में से क्या उचित मार्ग है, तो यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि आस्तिकता अपनी अलग पहचान पर मानना चाहती है। वह चाहती है हम हिंदू कहलाए, मुस्लिम कहलाए, ईसाई कहलाए या अन्य किसी धर्म का कहलाए। जबकि नास्तिक व्यक्ति चाहता है हम केवल मनुष्य कहलाए, हमें अपनी अलग से कोई पहचान नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है कि 99% आस्तिकता झूठी है, गलत है और गलत व्यवहार पे टिकी हुई है। 1% यदि नास्तिक लोग हैं और वो कह रहे हैं कि हमें हमारी पहचान केवल मानव से चाहिए और हमारा धर्म केवल मानव धर्म का होता है, तो वहाँ पर वह 1% ठीक है और 99% आस्तिक गलत हो जाते हैं। अब जब हम कहते हैं कि आस्तिकता और नास्तिकता आखिर में है क्या, आस्तिकता है अंधविश्वास को मानना और नास्तिकता है किसी पर भी अविश्वास को मानना। यहाँ पर दोनों ही एक बात को जानते हैं, पहला है अंधविश्वासी, दूसरा है अविश्वासी। जब हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग क्या है, तो मध्यम मार्ग निकल कर आता है इन दोनों के बीच का, जिसे हम कहते हैं मानव धर्म। जब हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग है मानव धर्म, तो हमें ये समझना पड़ता है कि जो आस्तिक है और नास्तिक है, चाहे यह किसी भी धर्म को मानने वाले हो, चाहे हम इसे हिंदू धर्म का भाग कह लें, ये जो आस्तिक है ये इस धर्म की मान्यताओं का पालन करते हैं। जो नास्तिक है वह इस धर्म की मान्यताओं का पालन नहीं करते। लेकिन जो आस्तिक व्यक्ति है और जो नास्तिक व्यक्ति है उसका जो समाज है वह हिंदू समाज ही रहेगा। तो मुख्यतः अंतर ये निकल कर आता है, जो आस्तिक है और जो नास्तिक है वह इसी समाज का भाग है जिसे हम सांप्रदायिक पहचान कहते हैं हिंदू समाज की। लेकिन जो नास्तिक व्यक्ति होता है, आस्तिक व्यक्ति अपने धर्म, अपने धर्म ग्रंथ, अपने धर्म गुरु और अपने ईश्वर पर अंधविश्वासी होकर आस्था रखता है। जो नास्तिक व्यक्ति होता है वह अपने धर्म, अपने धर्म ग्रंथ, अपने धर्म गुरु और अपने ईश्वर पर अविश्वासी होकर अनास्था रखता है। इसका अर्थ यह है कि आस्तिक और नास्तिक के बीच का मध्यम मार्ग उनका अपना धर्म तो नहीं हो सकता, जिसे वह अपने अपने धर्म के नाम से जानते हैं। चाहे वह आस्तिक और नास्तिक मुस्लिम समाज के हो, ईसाई समाज के हो, बौद्ध समाज के हो, जैन समाज के हो या अन्य किसी समाज के हो, वह आस्तिक और नास्तिक अपने धर्म को, धर्म के मार्ग को मध्यम का मार्ग नहीं समझ सकते। इसलिए जो मध्यम मार्ग है अर्थात समाधान का मार्ग है वह निकल कर आता है मानव धर्म। मानव धर्म इसलिए निकल कर आता है, जो आस्तिक व्यक्ति है और जो नास्तिक व्यक्ति है उनमें से कोई भी मानव धर्म को अस्वीकार नहीं कर सकता। मानव धर्म की पहली नींव है वह है न्याय का व्यवहार, दूसरी नींव है वह है सत्य का व्यवहार, जो तीसरी नींव है वह है समता का व्यवहार, जो चौथी नींव है वह है संबंध का व्यवहार, और जो पांचवी नींव है वह है सत्कार का व्यवहार, और जो छठी नींव है वह है संस्कार का व्यवहार। अर्थात इन 6 धर्मों का, इन 6 व्यवहारों पर मानव धर्म टिका है। जब हम कहते हैं कि आस्तिक व्यक्ति सही है या नास्तिक व्यक्ति सही है, तो आस्तिक व्यक्ति अंधविश्वासी होता है और नास्तिक व्यक्ति अविश्वासी होता है। यदि हम इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग खोजते हैं तो मध्यम मार्ग निकल कर आता है मानव धर्म। अर्थात चाहे वह आस्तिक हो और चाहे वह नास्तिक हो, वह न्याय को नहीं झुठला सकते। चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो,
वह सत्य को नहीं झुठला सकते। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वह समतावाद को नहीं झुठला सकते। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वह आपसी संबंध को नहीं ठुकरा सकते। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वह सत्कार के भाव को नहीं ठुकरा सकते। चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वह संस्कार के भाव को नहीं ठुकरा सकते। इसका अर्थ ये है कि जो आस्तिकता है और जो नास्तिकता है, वह दोनों ही मनुष्य समाज को यह संदेश देती है कि हमें इसका मध्यम मार्ग खोजना चाहिए। आस्तिकता की नींव है अंधविश्वास और नास्तिकता की नींव है अस्वीकार करना। जब हम इन दोनों व्यक्तियों के बीच का मध्यम मार्ग खोजते हैं तो वह निकल कर आता है मानव धर्म। जब हम कहते हैं कि मानव धर्म का समर्थन कौन पूर्ण रूप से खुलकर करता है, तो यहाँ पर बात आती है नास्तिकों की। नास्तिक ये लोग मानने को स्वीकार करते हैं कि हम नास्तिक हैं और हमारा धर्म मानव धर्म है। हमारा समाज केवल और केवल मानव समाज है। हम चाहते हैं कि हमारी सांप्रदायिक पहचान, जातीय पहचान और राजनीतिक पहचान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। हमें केवल मानव माना जाए और मानवता ही हमारा धर्म हो। यहाँ पर नास्तिक लोग मानव धर्म को मानना चाहते हैं और मानवता को मानना चाहते हैं। जब दूसरी जगह आती है आस्तिकता, तो आस्तिकता की मूल समस्या है उनके धर्मगुरु। क्योंकि यदि धर्मगुरु आस्तिक व्यक्ति को अलग पहचान नहीं देंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध इत्यादि, यदि धर्मगुरु आस्तिक व्यक्ति को अलग पहचान नहीं देंगे, जो धर्मगुरु का पेट है, यानी कि जो उसकी खाना पूर्ति है, जीविका उपार्जन है, तो वह आस्तिक व्यक्ति देना बंद कर देंगे। इसलिए सबसे पहले धर्मगुरु चाहता है कि आप हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, ईसाई बने, बौद्ध बने, अनेक प्रकार के सांप्रदायिक व्यक्ति बने, ताकि आपको एक अलग पहचान दे दी जाए मनुष्य से अलावा। मनुष्य के अलावा यदि आपको कोई भी पहचान दी जाती है, चाहे वह किसी भी धर्म ग्रंथ के द्वारा हो, किसी भी धर्म के द्वारा हो, किसी भी धर्म गुरु के द्वारा हो, तो उसका उद्देश्य ये है कि वह आपको एक नए संप्रदाय का भाग बनाना चाहते हैं। और संप्रदाय का भाग जो है वही बनाता है जिसे एक अलग पहचान चाहिए। इसका पूरा का पूरा लाभ मिलता है धर्मगुरुओं को। वो धर्मगुरु चाहते हैं कि आपको एक अलग पहचान का ठप्पा दे दिया जाए, ताकि वह आपसे धर्म के नाम पे, धर्म ग्रंथ के नाम पे, ईश्वर के नाम पे धन एकत्रित कर सके। इसलिए आस्तिकता और नास्तिकता में से 99% आस्तिक व्यक्ति गलत मार्ग पर है और 1% नास्तिक व्यक्ति भी सही मार्ग पर है। लेकिन आस्तिक और नास्तिक का मध्यम मार्ग है मानव धर्म और मानव समाज। यदि मनुष्य चाहता है कि वह नास्तिक हो जाए या आस्तिक हो जाए, तो उन दोनों को मध्यम मार्ग पकड़ना चाहिए, जिसे कहा गया है मानव धर्म, मानव समाज। आशा करेंगे ये छोटा सा विषय सरलता से समझ आया होगा। आस्तिक और नास्तिक के बीच का मध्यम मार्ग है मानव समाज, मानव धर्म। लेकिन धर्म गुरु चाहते हैं आपको आपकी सांप्रदायिक पहचान के साथ जीवित रखना। ओम नमस्ते जी।